मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से और शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम प्यारे देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इंसान के लिए 5 तरह के आलम हैं। आलमे अरवाह, आलमे दुनिया, आलमे बरज़ख, आलमे हशर और आलमे आखरत। हर इंसान को इन सब से गुजरना है। यह अलग बात है कि हर एक जगह पर क़याम की मुद्दत अलग अलग होती है। अल्लाह पाक ने इंसान के एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल होने के लिए मुख्तलिफ असबाब पैदा किए हैं। जैसा कि आलमे अरवाह से आलमे दुनिया में आने का सबब वालिदैन है, आलमे दुनिया से आलमे बरज़ख में जाने का सबब मौत है, आलमे बरज़ख से आलमे हशर में जाने का सबब सूरह इसराफील है और आलमे हशर से आलमे आखरत में मुंतकिल होने का सबब ईमान या कुफ्र है। दोस्तों, आज का हमारा मौजू आलमे बरज़ख है, जिसमें हम जानेंगे कि आलमे बरज़ख की ये जिंदगी कैसी है, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, लोग यहाँ पर खाते पीते हैं और क्या दुनिया के मामलात को भी लोग यहाँ पर याद रखते हैं। दोस्तों, आज हम इन्हीं सब सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। प्यारे दोस्तों, आलमे बरज़ख की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि इससे पहले भी 2 आलम हैं और बाद में भी 2। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि अगर अल्लाह पाक के नजदीक दुनिया की कुछ हैसियत होती तो मच्छर के पर बराबर भी इसमें से किसी काफिर को पानी का एक घूंट ना पीने देता। बाहवाला तिरमिजी शरीफ। यानी अंदाजा करें कि जिस आलम दुनिया में हम मौजूद हैं, इसकी अहमियत क्या है। खैर, दुनिया व आखिरत में मौजूद जो आलम है वो बरज़ख कहलाता है। दोस्तों, बरज़ख के लफ्ज़ी मानी आड़ या पर्दे के हैं। इंसान की मौत से लेकर क़यामत में उठने तक का वक्फा बरज़ख कहलाता है। यानी अगर ये कहा जाए कि ये वो मुकामात हैं कि जिनमें मौत के बाद हशर तक रूहें हस्बे मरातब रहती हैं। इसमें तमाम इंसानों और जिन्नों को मौत के बाद रहना है। और दोस्तों, ये आलम हमारी दुनिया से बहुत बड़ा है। बरज़खी जिंदगी दुनियावी जिंदगी से बहुत लंबी है, लेकिन वो भी एक दिन खत्म होनी है। अल्लाह पाक सूरह मोमिनून में फरमाते हैं, और इनके आगे एक आड़ है जिस दिन तक जिसमें ये उठाए जाएंगे। आलमे बरज़ख में पहुंचने के बाद इंसान का आखिरत की तरफ सफर शुरू हो जाता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में फरमाया, बेशक आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर कब्र से इसने निजात हासिल कर ली तो बाद का मामला भी आसान होगा, और अगर इससे निजात ना पा सका तो बाद का मामला सख्त है। बाहवाला इब्ने माजा। दोस्तों, जब रूह आलमे बरज़ख में पहुंचती है तो इसमें भी 2 मुकाम हैं। एक का नाम एलियीन है, जिसमें नेक रूहों को रखा जाता है, और दूसरी जगह का नाम सजीन है, जिसमें बदकार या काफर रूहों को रखा जाता है। तमाम रूहें क़यामत के दिन तक यहीं पर रहेंगी और फिर क़यामत के दिन अपने हिसाब किताब के बाद अपने असल मुकाम यानी जन्नत या दोज़ख में दाखिल होंगी। रिवायात में आता है कि इंसान की वफात के बाद कब्र में रूह को फिर से मादी जिस्म के साथ मुंसलिक किया जाता है, जहां पर मुनकर नकीर सवाल और जवाब करेंगे। अगर तो सवालात के जवाबात सही दिए तो फिर आसमान से आवाज आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नती बिछोना बिछा दो, इसे जन्नती लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत की तरफ से दरवाजा खोल दो। दोस्तों, कब्र के अंदर ही की तरफ दरवाजा खुल जाएगा, वहां उसे हवा के झोंके और खुशबू भी आती होगी और हद्दे नजर उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाएगा। लेकिन अगर सवालात के जवाबात सही ना हुए तो फिर इसके लिए कब्र में ही जहन्नुम का बिछोना बिछा दिया जाता है। जहन्नुम की गर्मी इसे हर वक्त महसूस करवाई जाएगी और इसकी कब्र इतनी तंग हो जाएगी कि पसलियां आपस में धंस जाएंगी।
दोस्तों इसी तरह अमाल के हिसाब पर अगर तो नेक रूह है तो दो खूबसूरत नूरानी फरिश्ते रूह को अलीयीन में छोड़ देते हैं, और अगर अमाल बुरे हैं तो दो खौफनाक तेज नोकीले दांतों वाले फरिश्ते बुरे इंसान की रूह को सजीन में डाल देते हैं। सजीन क्योंकि बुरी और बदकार रूहों का ठिकाना है, इसलिए वहां पहुंचकर इन बुरी रूहों पर अजाब आना शुरू हो जाता है, जबकि अलीयीन में मौजूद रूहों पर कोई पाबंदी आयद नहीं होती और वो बागनुमा एक जगह पर एक दूसरे के साथ होती हैं। नेक रूहें आपस में एक दूसरे के साथ रहती हैं और एक दूसरे को पहचानती भी हैं, जबकि सजीन वाली बदकार रूहें कैदो बंद में मुब्तला अजाब का मजा चखती हैं। अलीयीन में मौजूद रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं, एक दूसरे से बातें करती हैं और दुनिया के हालात को याद करती हैं, जो वक्त उन्होंने दुनिया में गुजारा, और नहीं आने वाली रूहों से अपने प्यारों की खबर भी लेती हैं कि मेरा फलां रिश्तेदार दुनिया में किस हाल में है। अगर नहीं आने वाली रूह ये कहे कि तुम्हारा फलां रिश्तेदार तो कब का मर चुका है, मगर वो यहाँ एलियन में नहीं पहुंचा, तो ये नेक रूह समझ आती है कि इसको सजीन में भेज दिया क्या होगा। दोस्तों नेक रूहें अपने रिश्तेदारों का इंतजार एलियन के अंदर बिल्कुल ऐसे ही करती हैं जैसे कोई अपने घर से दूर अपने घर वालों से मिलने का इंतजार करता है। इसके अलावा एलियन में नेक लोगों के अलावा अंबिया, कराम, शोहदा और सदीकैन की रूहें भी एक दूसरे के साथ मिलकर बातें करती हैं। नेक रूहें अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगी, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमातुल ज़हरा सलामुल्लाह अलैह से फरमाया था कि मेरे विसाल के बाद जो नेक रूह सबसे पहले मुझसे मिलेगी वो फातिमा तुम ही होगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 4 या 6 महीने के बाद हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिली। चनाचे नेक रूहें आलमे बरज़ख के अंदर अलीयन में एक दूसरे को पहचानती हैं और एक दूसरे से मुलाकात भी करती हैं, और ना सिर्फ अपने बाकी के रिश्तेदारों का नए आने वाली रूहों से हाल दरियाफ्त करती हैं, बल्कि उनकी वहां मुंतज़िर भी रहती हैं। दोस्तों ये याद रहे कि आलमे बरज़ख में रूहें आलमे महशर कायम होने तक रहेंगी, यानी क़यामत के दिन तक रूहों का क़याम आलमे बरज़ख में रहेगा, और क़यामत ही वो दिन होगा जब रूहों को जिस्मों में मुंतकिल करके उठाया जाएगा। फिर हिसाब किताब के बाद जन्नत या जहन्नुम में डाल दिया जाएगा और फिर वही मुस्तकिल ठिकाना होगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उबैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि मुर्दे को जब कब्र में रखा जाता है तो वो बैठ जाता है और जनाजे के साथ आने वालों के कदमों की आवाज सुनता है। सबसे पहले उसकी कब्र उससे कलाम करते हुए कहती है, ऐ इब्ने आदम तेरा बुरा हो, क्या तुझे मुझसे डराया नहीं गया? क्या तुझे मेरी तंगी, बदबू, वहशत, हौलनाकी और कीड़े मकोड़ों का खौफ ना दिलाया गया था? ये मैंने आज के दिन के लिए तैयार किए हैं, तो तू बता तूने मेरे लिए क्या तैयारी की? दोस्तों वीडियो का इख्तिताम एक मशहूर व मारूफ हदीस पाक से करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होती है या दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा, यानी मोमिन की कब्र में जन्नत की खुशबुएं वहां की तरोताजगी आती रहती है, काफिर की कब्र में दोज़ख की गर्मी वहां की बदबू पहुंचती रहती है। आइए अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए और बाद मरने के हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना दे और आलमे बरज़ख में हमारा ठिकाना नेक रूहों के साथ अलीयीन बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और अगर हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं किया तो फौरी करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।